दोनों लोग छुट्टी पे है। दीदी तो महीना भर की छुट्टी है, मैंने 27 तारीख से है। अबे चार्ज कूल है। हमें टिकट तो चाहिए, फिर 30 तारीख में आए नहीं यहाँ? नहीं जाने तक बनना से आए नहीं अभी। हमारे तो खोल की खाना चाहिए, आ जाए तो आप रसोईया हो क्या बेटा? कौन सी क्लास पढ़ती हैं आप? अभी एक भी टीचर नहीं आए। एक सवाल है, स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ाता है? अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई? जाहिर सी बात है कि स्कूल में बच्चों को तो टीचर्स ही पढ़ाएंगे, लेकिन झांसी का सरकारी स्कूल रसोईया के हवाले है, जिसके बाद उठे बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। झांसी का उच्च प्राथमिक विद्यालय वेलमा खुर्द में जो स्कूल है वो रसोईया के हवाले है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। हर रोज की तरह उस दिन भी बच्चे पहुंचे और लगभग 10:30 बज गए, लेकिन स्कूल में कोई टीचर पहुंचा ही नहीं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े हुए। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता कौन है? आखिर टीचर्स कहाँ हैं? अगर टीचर्स स्कूल में मौजूद नहीं है तो टीचर्स है कहाँ? ऐसे में यहाँ पर मौजूद रसोईया जो कि खाना बनाती है, ध्यान रखती है, उससे यूपी तक की टीम ने खास बातचीत की। कितने मास्टर साहब हैं यहाँ पे? वो है रेणु तिवारी और रामवीर। दोनों लोग छुट्टी पे है। दीदी तो महीना भर की छुट्टी है, मैंने 27 तारीख से है। अबे चार्ज कूल है। हमें टिकट तो चाहिए, फिर 30 तारीख में आए नहीं यहाँ? नहीं जाने तक बनना से आए नहीं अभी। 10:30 बज गए, ऐसी रहते हाल। हमारे तो खोल की खाना चाहिए, आ जाए तो आप रसोईया हो क्या बेटा? कौन सी क्लास पढ़ती हैं आप? अभी एक भी टीचर नहीं आए। तो यहाँ काम करने वाली रसोईया का कहना है कि उनका काम सिर्फ इतना है, स्कूल खोला जाए और खाना बना दिया जाए। यहाँ पर 2 टीचर्स हैं, रेणु तिवारी और रामवीर। कहा गया कि रेणु तिवारी जो है वो लंबी छुट्टी पर गई हुई हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, और उनकी जगह पर यहाँ पर दूसरे टीचर को लगाया गया, लेकिन वो टीचर भी नहीं पहुंचे, जिसके कारण अब स्कूल में कोई टीचर नहीं है। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठा कि क्या स्कूल में बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने आते हैं, खेलने आते हैं, घूमने आते हैं? बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा? ऐसे में आपके सवालों को लेकर हमेशा की तरह हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए जरा। अभी खर्चगारी से जो सूचना मांगी गई उसके आधार पर एक मौके को उन्होंने बताया कि टीचर काफी गंभीर रूप से बीमार चल रही है, उनका बेटा। इस कारण उसका पहले वो अवैतनिक अवकाश पर थी, सीसीआर अवकाश में चल रही है। इस कारण स्कूल वो, चूंकि स्कूल एकल है इसलिए और कोई टीचर है नहीं। अल्टरनेटिव ऑप्शन किसी टीचर की ड्यूटी लगाई गई थी कि इसके शिक्षण कार्य चलता रहे, किंतु संभवतः शायद वो टीचर भी पहुंचा नहीं है, इसलिए ऐसी समस्या आई है। खर्चगारी से इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जैसे स्पष्टीकरण आएगा उसकी व्यापक कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या सर उस स्कूल में केवल एक ही टीचर है? अभी जो खर्चगारी बताया उनको ये बताया गया है कि टीचर एकल स्कूल का है। तो बीएससी साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया कि खंड शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा गया है। बताया गया कि ये एकल स्कूल है, यानी कि इस स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लंबी छुट्टी पर गई हैं। अब उन टीचर्स की जगह पे दूसरे टीचर को रखा गया, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। ऐसे में स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है। लेकिन कोई ये तो बताए कि बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई का ये जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? और सवाल ये कि अगर जब तक मैडम वापस छुट्टी से नहीं आएंगी तो क्या सरकारी स्कूल का ऐसे ही हाल चलता रहेगा? और सवाल ये भी कि वो जो दूसरे टीचर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी यहाँ पे, वो कहाँ है? ड्यूटी होने के बाद भी आखिर वो सरकारी स्कूल में मौजूद क्यों नहीं है? ऐसे में उठते हैं बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, ड्यूटी होने पर भी टीचर मौजूद क्यों नहीं? दूसरा सवाल, क्या अधिकारी निरीक्षण नहीं करते? तीसरा सवाल, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कोई नहीं है? चौथा सवाल, लापरवाही करने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को लगातार उठाता है। ये खबर आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही पॉइंट ब्लैंक को लेकर अगर आपका कोई सजेशन है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये खबर हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार गौतम ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और साथ ही साथ अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है आप हमें कमेंट में बताइए, हमारी टीम उसकी पड़ताल करेगी। और अगर आपके
द्वारा बताई गई जानकारी सही पाई जाएगी तो हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और हम आपके सवालों को, आपकी खबर को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक लगातार आपके सवालों को उठाता रहेगा। कैमरे के पीछे रंजीत के साथ मैं शिवानी गोस्वामी, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।